गरीब आवाम पर बिजली का बोझ बढ़ा दिया गया। 200 से ज्यादा यूनिट चलाने पर 7 रुपए 30 पैसे का बोझ डाल दिया गया। विफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए मजीद इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज दी गई है। माहाना 1 से 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 3 रुपए इजाफे के बाद 16 रुपए 48 पैसे। 101 से 200 यूनिट तक का टैरिफ 4 रुपए इजाफे से 22 रुपए 95 पैसे। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 5 रुपए इजाफे से 27 रुपए 14 पैसे और माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 6 रुपए 50 पैसे इजाफे के बाद 32 रुपए 3 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। इसी तरह माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 7 रुपए 50 पैसे इजाफे से 35 रुपए 24 पैसे हो जाएगा। माहाना 501 से 600 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपए 50 पैसे इजाफे के बाद 37 रुपए 80 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 7 रुपए 50 पैसे इजाफे के बाद 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट तक पहुंच जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली का औसत फी यूनिट टैरिफ 35 रुपए 42 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट हो जाएगा, जबकि सेल्स टैक्स के नफाज के बाद फी यूनिट कीमत 50 रुपए से जायद हो जाएगी। विफाकी काबीना की दस्तावेज के मुताबिक माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3 रुपए 95 पैसे और माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपए 74 पैसे बरकरार रहेगा। इसी तरह 1 से 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपए 74 पैसे और माहाना 101 से 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फी यूनिट 10 रुपए 6 पैसे बरकरार रहेगा। हुकूमत ने बिजली में इजाफे के लिए दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी है। हुकूमत नेपरा के फैसले के बाद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ज़िशान, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका इस दफ़ा बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल तो इतना आ गया कि मैं परेशान हूँ कि बिजली का बिल अदा करूँ या बाकी अखराजात पूरे करूँ। बिल्कुल, आवाम परेशान है और हम भी आवाम से हैं और हम भी परेशान हैं। आवाम का इस हवाले से क्या कहना है, आइए सुनते हैं। घर का बिल है तो सिर्फ 4 पखे चल रहे हैं घर, और कोई लुटन के तरीके है तो भी इस्तेमाल कैसे वे तो खुदकुशियां कर रहे हैं। बिजली ने तो कमर ही तोड़ दी है, कारोबार है नहीं, सुबह से कोई कस्टमर नहीं है यहाँ पे। बिजली की कीमतों में डबल इजाफा हो गया है। पिछले महीने भी रेट ज्यादा आ रहे थे, इस महीने भी ज्यादा आ रहे हैं रेट। 3 माह का बिल मैंने 33,000 रुपया जमा कराया था, अब 1 माह का बिल 30,000 रुपया आ गया। चीज़ें वही है जो पहले चलती थी, अब भी वही चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं। काम तो पहले ना होने के बराबर है, बिजली तो पहले ही कबूल नहीं है इतनी जो उन्होंने रेट किया हुआ है। रोटी दानी पाना पूरा नहीं होता, बिजली तक इतने बिल कहाँ से गरीब आदमी देगा। बहुत मजबूरी के साथ हम वक्त गुजारे हैं। यकीन करें, इनको कोई खुदा का खौफ करना चाहिए। जो मीशत है वो ऑलमोस्ट स्टक हुई है, लोगों के अंदर परचेज पावर ही नहीं रहेगी हुई। लोग अपना किचन पता नहीं कैसे चला रहे हैं घर का। ऐसे मरले पे ये बिजली का बम कराना जो है ना, ये हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। कम नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाएं भी ना। गरीब आदमी भूख से मर रहा है, उनका खाने के लिए कुछ नहीं है तो बिजली के बिल कहाँ से भरेगा? कमाई इतनी है नहीं, दिहाड़ी इधर खत्म हो रही है, आटे के सिलसिले में बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? अगे 5 ਵਧਾਏ, फिर 2 ਵਧਾਏ, फिर 8 ਵਧਾਤੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? खंबे ਲੈ जान चौके, मर जाएंगी आवाम सारी। पहले महंगाई से हम मर रहे हैं, ऊपर से और ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। वही हाल रहा तो फिर तो हमारे मुल्क और आवाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है हमारे घर, स्त्री नहीं है हमारे घर, सिर्फ एक मोटर चलती है और पंखा चलता है और 8-8 हज़ार बिल भर रहे हैं हम। गला घोट के ना मार दें इससे अच्छा। ये घर में सिर्फ मशीन है और पंखा चलता है, 8.5 हज़ार रुपये बिल आ गया और ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं तो को गरीब बंदा तो ऐसे मर जाएगा, भूखे मर जाएंगे। गरीब आदमी इतने खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता, मेहरबानी करो गरीबों को जीने दो। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मियाँ काशिफ ज़िया साहब, जो कि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान होज़री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। मियाँ काशिफ ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एनर्जी क्राइसिस कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। बिजली का बहरान, गैस का बहरान हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ये सनत को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और ख़ुसूसन जो पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, उस पर जो है ये असरअंदाज होता है। तो अभी की सूरत हाल क्या है? कितना अफेक्ट कर रहा है ये एनर्जी क्राइसिस और कीमतें बढ़ने से कितनी मुश्किलात जो है वो बढ़ेंगी? देखिए, मैं इसका जो स्टार्ट लूँगा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा पिछला फिस्कल ईयर जो था उसके अंदर पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट थी वो $32 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। और अभी हमारी एक्सपोर्ट हर गुजरते हुए टाइम के साथ वो मुसलसल हर महीने गिरती जा रही है। और इसके ऊपर जो सबसे बड़ा जो अमल दखल है वो ये है कि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है।
हमें ये नहीं पता कि आने वाले महीने में हमारे बिजली का बिल क्या होगा, रेट गैस का रेट क्या होगा। हमारे DLTL जो लिक्विडिटी क्रंच का हमारी इंडस्ट्री बुरी तरह शिकार है, DLTL के रिफंड्स हैं, सेल टैक्स के रिफंड्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट की तरफ फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट की कोई वाजिया पॉलिसी नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब फैसलाबाद में तशरीफ लाए, हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो ऐसे वक्त में तशरीफ लेकर आए हैं कि नो डाउट पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल हालात हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और इस टाइम के ऊपर आके अगर गवर्नमेंट अनाउंस करिए हम आपके रिफंड दे रहे हैं तो रिफंड तो वो दे देंगे। तो 20 दिन के बाद जो नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी क्या वो कंटिन्यूटी की बर्दाश्त करेगी? वो हमारे रिफंड जो वो टाइमली देंगे? वो बिजली के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली हमें बोला कि IMF की कंस्ट्रेंट है, हम बिजली के रेट्स आपको नहीं कर सकते, लेकिन ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर हम सोलर एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं, हम इसको डाइवर्ट करने जा रहे हैं। तो आप इंडस्ट्री से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो बिजली का है उसको कन्वर्ट करें सोलर के ऊपर। अब बिजली को सोलर के ऊपर कन्वर्ट करना इट्स नॉट दैट इजी कि आपकी इंडस्ट्री ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इदारे शुमार आते जो नंबर जारी किए हैं वो तो कंटिन्यूसली माइनस की तरफ है। तो इन हालात में कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट होएगा जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की तरफ जाएगा? अच्छा सर, आप ना हुकूमती कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत की हवाले से आपने बात की। सर अगर हम 2019 और 20 की बात करें तो उस दौर में कहा जाता था कि सनती शोबे में तरक्की हो रही है, मोटरसाइकिल बनाने में पाकिस्तान 5वें नंबर पर था और साथ ही साथ सीमेंट एक्सपोर्ट करने में भी पाकिस्तान का नंबर जो है वो अच्छा खासा था। उस हुकूमत में और इस हुकूमत में क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं कि वो क्या इकदाम कर रहे थे और ये हुकूमत कहाँ लैग कर रही है? देखिए, इसके ऊपर क्लियरली दो चीज़ों का मैं कहूँगा। वो ये होगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी पिछली गवर्नमेंट ने हमसे पॉलिसीज ली थी और उनका जो प्लस साइन मैं ये कहूँगा कि अगर हम कोई पॉलिसी उनको बताते रहे, कोई अपने दुख दर्द उनको बताते रहे, तो वो शाम तक हमें ये आ जाता था कि जो हमने रिक्वेस्ट की है वो मान ली गई है। और बेसिकली जो पिछली गवर्नमेंट है उसको भी एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का पता नहीं था। वो तो हमने ही उनको पॉलिसीज बना के दी थी। सिर्फ उनका प्लस पॉइंट ये था कि उनको ना पता होने के बावजूद अगर हम उनको कोई पॉलिसी देते थे तो वो मान लेते थे क्योंकि उनको अट्रैक्टिव लगती थी। अभी ये जो गवर्नमेंट है साथ नो डाउट इनके ऊपर IMF की कंस्ट्रेंट है, IMF की मुश्किलात हैं,